अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राइस खीर, चावल की खीर बनाने जा रहे हैं और बहुत झटपट। चावल से अमूमन खीर बहुत देर से पकाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी खीर फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी और इतनी लजीज और मज़ेदार कि आप लोग प्लेटें चाट जाएंगे। तो ये रेसिपी है बहुत क्विक सी होने वाली है, बहुत झटपट होने वाली है। आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल लिए हैं मैंने, इसके लिए लंबा लंबा चावल लिया है, तो मैंने उसको भिगो दिया था 3 से 4 घंटे। तो उसका पानी खुश्क करके उसको ग्राइंडर जार में डाल दिया है और उसको मैं थोड़ा सा दूध डालकर ग्राइंड कर लूँगी। इसका थोड़ा सा चूरा बना लेंगे ताकि हमारी जो खीर है वो हमने इंस्टेंट पकानी है तो जल्दी हमारी खीर तैयार हो जाए। तो ये देखें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है इतना बारीक। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिए। टोटा चावल लें तो उसको ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम साबुत चावल ले रहे हैं तो उसको हमने भिगोना है 3 से 4 घंटे। तो दूध हम पका लेंगे, बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है। दूध ऑलरेडी हमारा पका हुआ है, उस पर बलाई आ गई थी, मैंने हटा दी है और फिर हमने उसको दोबारा से पका लिया है इस तरह से। तो हमने उसको एक बॉयल दे लिया है दोबारा से। अब हमने जब इसको अच्छे से बॉयल दे लिया है तब हमने जो चावल पीस कर रखे थे ना ग्राइंडर जार में, हम वो सारे के सारे इसमें डाल देंगे। चावल तकरीबन मेरे आधा पाव थे। आधा पाव चावल यानी 2 मुट्ठी चावल मैंने लिए थे, 2 से ढाई मुट्ठी मैंने चावल लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड किया है। तो चावल हमने डाल दिए हैं दूध में। दूध जो था वो मेरा 2 लीटर था। 2 किलो दूध में मैं ये खीर बना रही हूँ। आधा पाव चावल मैंने लिए थे। आप लोग याद रखिएगा, मैंने आधा पाव चावल लिए हैं और 2 किलो दूध लिया है। तो इस तरह से हम लोग इसको पकने रख देंगे तकरीबन दरमियानी आंच पे। थोड़ी देर चम्मच चलाना है मुसलसल ताकि नीचे से लगे ना चावल। अगर हम चम्मच नहीं चलाते हैं तो चावल नीचे से लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक चावल अच्छे से प्रॉपर इसमें बॉयल ना आ जाए पकने का, तब तक आप लोगों ने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना है, वरना ये चिपक जाते हैं नीचे। तो ये इस तरह से देखें, मुझे बार बार मैं चम्मच चला रही हूँ मुसलसल। मैंने चम्मच 5 मिनट चलाया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ढक दिया था। तो अब मैंने सवैयाँ ली हैं। सवैयाँ हमारी ऑलरेडी पहले से पकी हुई थी, मतलब कि ये भुनी हुई सवैयाँ होती हैं। इसको मैंने कुछ फ्राई नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। कच्ची सवैयाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। कच्ची सवैयाँ मैंने डाली हैं तकरीबन 1 मुट्ठी। और ये जो चीनी ली है मैंने, चीनी ली है तकरीबन 1 प्याली भर के। आप लोग जितना मीठा पसंद करें उतना डालें। मैंने 1 प्याली चीनी ली है, वो मैंने सारी इसमें डाल दी है। हमारे यहाँ थोड़ा कम ही मीठा खाया जाता है। आप लोग 1.5 प्याली चीनी ले सकते हैं। 1.5 प्याली बहुत सही रहेगी इस खीर की क्वांटिटी के लिए। तो हम अब इसको पका लेंगे ताकि चीनी जो अपना पानी छोड़ेगी वो भी इसमें पकेगा। इस तरह से हमने थोड़ी सी देर चम्मच और चलाना है ताकि चीनी जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और सवैयाँ भी हमारी अच्छे से इसमें घुल जाए। तो हमने इसको अच्छे से चलाना है, तकरीबन 15 मिनट और पकाना है। फिर हमने मावा लिया है। मावा हमने बाज़ार से मंगाया है, घर पे नहीं बनाया। तो मावा भी हमने आधा पाव ही लिया है। आधा पाव मावा मैंने मंगाया था और उसको जो है मैंने इसमें डालना है, अभी इसमें शामिल करना है। मावा हमारा बिल्कुल फीका है, मावा हमारा मीठा नहीं है। मीठा मावा भी अलग से मिलता है और फीका भी। तो हमने फीका वाला मावा मंगवाया जिसमें चीनी नहीं होती। तो हमने इस तरह से मावा डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखें, झटपट फटाफट इंस्टेंट खीर आपकी जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाली है। इस तरह से अगर आप लोग पकाएंगे तो एक अलग ही जायका डेवलप होगा आपकी खीर में। जल्दी भी पक जाएगी। मेहमानों के आने से 1-1.5 घंटे पहले आप लोग इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखें, हमारा मज़ेदार सा कलर इसमें आ गया है। बहुत हमने जो है निकाल कर डिश आउट कर ली है। अब हमने इसको थोड़ा ठंडा किया है और अब जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप इस पर स्प्रिंकल कर दें। मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते काट कर रखे थे, वो मैं इस पर डाल रही हूँ। इस तरह से आप लोग इसको सर्व करें। और जो है थाली मैंने सिल्वर की ली है। मज़ेदार सा जो है इसमें टेस्ट आता है जब हम सिल्वर स्टील में खा रहे होते हैं। तो ये देखें, मज़ेदार सा हमारा जो है खीर का जो मिक्सचर वो तैयार हो चुका है। खीर बिल्कुल इंस्टेंट, बिल्कुल फटाफट वाली मैंने आपको आज बना कर दिखाई है।
इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत मज़ेदार भी बनेगी और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएगी। हाँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ, अगर आप साबुत बासमती चावल ले रहे हैं तो उसको 3 से 4 घंटे भिगोइएगा, फिर ग्राइंड कीजिएगा। और अगर आप साबुत डाल देते हैं तो हमारी खीर बनने में बहुत देर लगती है और बहुत टाइम लगता है चावल गलने में, और चावल को हमने फिर किसी घोटने से भी घोटना होता है तो वो बहुत देर लग जाती है। देखें, आपने देखा होगा जो मेरी रेसिपी है इसमें हमने कोई घोटना यूज़ नहीं किया है। मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पतली, कोई मोटी मोटी खीर नहीं है जिसको खाने में मज़ा ना आए। तो इस तरह से आप लोग बनाएं, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।